नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी संबंधी प्रश्न जो है लेकर आए हैं। आज की वीडियो में गणितीय चिन्ह से संबंधित जो प्रश्न आपकी राष्ट्रीय मेंस का मेरिट परीक्षा में आते हैं तो उनको कैसे हल करें यह इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले पढ़ लेते हैं निर्देश। निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, है ना, ये धन का चिन्ह है ना, इसे प्लस भी कहते हैं। तो प्लस का अर्थ क्या हो गया? मल्टीप्लाई या फिर गुणा, है ना। गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, माइनस यानी घटाव, माइनस का अर्थ प्लस हो तो प्रश्नों का मान बताइए। यहाँ पर यह आपको जो संख्या दी गई है इनमें इन चिन्हों का प्रयोग न करते हुए ये जो निर्देश में बताया गया है इस प्रकार से चिन्हों का प्रयोग करना है। साथ ही बॉडमास का नियम भी लगाना है। ठीक, कैसे? चलिए देख लेते हैं। अब क्या बोला है कि प्लस का अर्थ है गुणा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ क्या किया? गुणा का चिन्ह लगाया। और भाग का अर्थ क्या है? गुणा, है ना। प्लस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ भी गुणा, ये हमने गुणा किया। और जब गुणा है तो गुणा का अर्थ क्या हो गया? भाग, यहाँ हो जाएगा भाग, ठीक है, ये भाग हो गया। ये गुणा का अर्थ क्या हो गया? भाग, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमें क्या करना है? अब बॉडमास का जो नियम है ना, कौन सा नियम है? बॉडमास। बॉडमास का मतलब होता है बी यानी ब्रैकेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट हल करते हैं, है ना। उसके बाद में ऑफ यानी का, फिर डी फॉर डिवीजन यानी डिवाइड, भाग करते हैं। एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन यानी जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ये बॉडमास का नियम होता है। तो इस क्रम में हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो है दो गुणा है। अब 6 भागित 3 यानी क्या होगा? 6/3, ठीक है ना। भागित 4, ये भागित 4। अब इसका बटा कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर? 6/3 और इसका हो जाएगा गुणन प्रतिलोम, तो 4/1 का हो जाएगा 1/4। अब जो संख्याएं आपस में कट रही हैं उनको काट देंगे। ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या गया? 1/2, ठीक है। तो इसका मान क्या हो गया? 1/2 हो गया। अब ये गुणा है, क्या गुणा है? 5 गुणा 4 यानी 5 चौके 20, ठीक है। फिर गुणा है और ये हमने मान कितना निकाला? 1/2, तो यहाँ लिखा 1/2, है ना। अब 2 से हमने 20 को डिवाइड किया, कितनी बार? 10 बार, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना। इस प्रकार से आपको हल करना है। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, है ना। 9 भागित 8 गुणा 4 धन 3 माइनस 2। अब इसको हल करना है कैसे? वही आपको जो कहा गया है कि भाग का अर्थ क्या हो गया? गुणा, यहाँ गुणा का चिन्ह लगाना है ना। भाग का अर्थ क्या हो जाएगा? गुणा, ये हमने गुणा लगाया। और जब गुणा है वहाँ क्या हो जाएगा? भाग, ये हमने भाग का चिन्ह लगा दिया। जब प्लस है ना वहाँ क्या होगा? गुणा होगा। जब प्लस है वहाँ गुणा, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। ये हमने चेंज कर लिया। अब वही बॉडमास का नियम हर प्रश्न में लगाना है आपको। जब भी एक से अधिक जो है संख्या आती ना तो वहाँ पर बॉडमास का नियम लागू होता है, ठीक है ना। ये समझ गया बॉडमास। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ये 8 में हम 4 का भाग लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा? पहले लिखे 9 गुणा, अब नए प्रकार से लिखा हमने, है ना। 8 में 4 का भाग लगाया तो 4 दूनी 8, फिर गुणा 3 + 2, इस प्रकार से हल हो गया है। 3 का गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54 +
2, 54 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 56। तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 10 गुणा 5 माइनस 3 भागित 4 धन 6। अब यहाँ पर भी इन चिन्हों का प्रयोग न करते हुए जो निर्देश में हमें चिन्ह दिए गए हैं उन चिन्हों का प्रयोग करना है। तो गुणा के लिए भाग का उपयोग किया उनने, ये हम भाग का चिन्ह लगाते हैं। माइनस के स्थान पर प्लस का उपयोग करना है, ठीक है ना। और भाग के स्थान पर गुणा का उपयोग करना है और प्लस के स्थान पर भी गुणा का उपयोग करना है, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहाँ 10 भागित 5 हो गया है ना। ये अब नया जो हमारा समीकरण यानी व्यंजक बनेगा, सॉरी ने जो नया व्यंजक हमारा बनेगा वह इस प्रकार से बन जाएगा, ये नया वाला, ठीक है। 5 धन 3 गुणा 4 गुणा 6, ये नया हमारा व्यंजक तैयार हो गया है। तो 10 में हम 5 भाग लगाते हैं तो 2 बार भाग जाता है, 2 धन 3। अब भाग के बाद में हम गुणा क्रिया करते हैं, ये है ना, क्या करेंगे, गुणा की हम क्रिया करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भाग लगाया जब हमने, अब इन तीनों का हम कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे, इसका हम गुणा कर देंगे, है ना। तो ये गुणा के स्थान पर क्या आ जाएगा, भाग, है ना, ठीक है। और माइनस के स्थान में क्या आ जाएगा, प्लस। और जब भाग है वहाँ गुणा और प्लस है वहाँ भी गुणा, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि 5 दूनी 10 यानी 2 आ गया था, ठीक है। उसके बाद में जहाँ माइनस है वहाँ हमने क्या लगाया था, ये प्लस लगाया है। और अभी क्या है 3 गुणा 4 गुणा 6, है ना, हो गया ना, देखिए ये गुणा चिन्ह है। तो 3 चौक 12 और 12 6 72, 72 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 74 आ जाएगा आपका, है ना। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 धन 9 गुणा 9 भागित 9 माइनस 9, ठीक है। तो वही जो निर्देश में चिन्ह दिए गए हैं उसका हम उपयोग करना है। जहाँ प्लस है वहाँ क्या करेंगे, हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं इस प्रकार से। और जहाँ गुणा है वहाँ क्या करेंगे, हम भाग का चिन्ह लगाते हैं, है ना, ये भागित हो गया आपका। और जब भाग है वहाँ गुणा, और जब माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम नए प्रकार से यहाँ पर लिख लेते हैं। जो नया हमारा व्यंजक है वो बन जाएगा कि 9 गुणा 9, इस प्रकार से आप कर लेंगे, है ना। आपके प्रश्न पत्र में पीछे जो है रफ कार्य के लिए कोरे पेज दिए जाएंगे, उन पेजों का उपयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से लिख करके आप उसको हल कर देंगे। जब एक से अधिक संख्या होती है तो वहाँ पर बारहमास का नियम लागू होता है। तो यहाँ देखिए 9 भागित 9, है ना, तो 9 ऐसे आ जाएगा 9 गुणा, अब 9 में 9 को भाग लगाते हैं तो एक बार गुणा 9 प्लस 9, ठीक है। अब इन तीनों को हमने गुणा किया, 9 एकम 9 और 9 9 81, है ना, प्लस 9, तो 81 में 9 जोड़ते हैं तो ये फिर आता है कितना, 90। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 3 धन 5 भागित 5 गुणा 1 माइनस 7, ठीक है। तो देखिए हमें वही करना है कि जो निर्देश में दिए गए चिन्ह उनका उपयोग करना है। प्लस के स्थान पर हमें उपयोग करना है गुणा का, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा। भागित के स्थान पर हमें उपयोग करना है गुणा का, ये गुणा। और जहाँ गुणा है उसके स्थान पर हमें उपयोग करना है भाग का, और जहाँ माइनस है वहाँ उपयोग करना है प्लस का। तो हमारा नया व्यंजक क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 5 भागित 1 प्लस 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम भाग की क्रिया पहले करेंगे, ये वाला। तो 5 में हम 1 का भाग लगाते हैं, 5 बार जाता है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5, है ना, 5 गुणा 5, ठीक है ना, गुणा 5 धन 7। अब भाग के बाद में क्या करेंगे, गुणा क्रिया करते हैं। तो 5 25, 25 तिया 75 धन 7। अब 75 में 7 जोड़ते हैं तो कितना जाता है, 82 यानी 82। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी प्रकार के प्रश्न इस प्रकार से भी आते हैं, है ना। और वहाँ देखा हमने कि 5 प्रश्न एक साथ आ गए थे। कभी कभी क्या होता है कि एक साथ न करते हुए अलग अलग स्थान पर 1 या 2 प्रश्न के लिए भी निर्देश दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर प्लस का मतलब माइनस और माइनस का मतलब गुणा, भाग का मतलब प्लस और गुणा का मतलब भाग, तो अब यहाँ पर वही करना है कि माइनस का मतलब क्या है, गुणा है, तो हमने यहाँ गुणा कर दिया। प्लस का मतलब क्या हुआ, देखिए प्लस का मतलब दिया है माइनस, तो ये हमने माइनस करा। गुणा का मतलब क्या है, भाग, ये हमने भाग करा। ठीक है ना। और प्लस का मतलब क्या दिया है, माइनस, ये माइनस करा। तो अब यहाँ नया व्यंजक हम इस प्रकार से ले सकते हैं ताकि हल करने में आसानी हो। तो 15 गुणा 3 माइनस 10, है ना, भागित 5 माइनस 5। तो हम देखते हैं कि जब एक से अधिक संख्याएं होती है, जो घटा गुणा भाग, है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भाग करेंगे ये, तो इसको हमने ऐसे ही उतार लिया है ना। इनको गुणा कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इसको ऐसे उतार लेंगे। तो 15 तिया 45 माइनस 10 में हम 5 का भाग लगाते हैं, 5 दूनी 10, इस प्रकार से ये माइनस 5 आ जाएगा। तो 45, अब दोनों माइनस माइनस है, जुड़ जाएगी, चिन्ह आएगा माइनस का। तो 45 में से 7 हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, 38, है ना। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं, है ना। देखिए जिस टाइप के प्रश्न आए हैं, मैंने आपको हमारे वीडियो में सभी टाइप के प्रश्नों को हल करना सिखाया है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है ना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में NMMS का फोल्डर बना हुआ है जिसके लिंक है, उस लिंक से आप जा कर के ऐसे वीडियो उसमें रखे हुए हैं, उपलब्ध हैं, उन्हें आप दे सकते हैं और आपकी इस परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि अगर x का मतलब जोड़ना हो, ठीक है ना, y का मतलब घटाना, z का मतलब विभाजन यानी भाग, और p का मतलब गुणा, तो इसका मूल्य क्या होगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नए रूप में लिख लेंगे 7, है ना। अब p का मतलब क्या है, गुणा है, तो हमने गुणा लगा, ये 3, ठीक है, कोष्टक बंद कर दिया। फिर y लिखा हुआ है, अब y का मतलब क्या हुआ है, घटाना, ये हमने घटाव चिन्ह लगा दिया, कितना, 6। अब x का मतलब क्या हुआ, जोड़ना है, ये हमने जोड़ का चिन्ह लगाया, और ये 5। ठीक है ना। अब इसको हल कर लेंगे। अब हमने क्या बोला, बॉडमास का नियम, b यानी ब्रैकेट पहले आएगा, तो 7 किया 21, ये लिखा हमने, -6 + 5, है ना। अब क्या करेंगे, ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों हम जोड़ देंगे, 21 और 5 कितने होते हैं, 26, और 26 में से 6 हमने माइनस किया, तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर कितना, 20। ठीक है ना। तो ऑप्शन जो डी है हमारा, ये सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब इसी प्रकार से एक प्रश्न और जो यहाँ पर दिया हुआ है जिसको हम हल करेंगे। तो देखिए, अब ये यहाँ पर कहा गया है कि यदि माइनस का मतलब है भाग, है ना, प्लस का मतलब क्या है, गुणा, भाग का मतलब माइनस, गुणा का मतलब प्लस, तो कौन सा समीकरण सही है, यानी किसमें इसका उत्तर आ रहेगा। तो ये हमें ये रख के देखना पड़ेगा, है ना। इसको डायरेक्ट हम हल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कि जहाँ पर भाग है ना, अब इसका माइनस रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब जहाँ प्लस है यानी धन है, तो वहाँ पर गुणा रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर जहाँ गुणा है वहाँ क्या करेंगे, प्लस रखेंगे, है ना। और जहाँ माइनस है वहाँ क्या करेंगे, ये भाग रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो भाग की क्रिया पहले करेंगे, 8 में हम 4 का भाग लगा, ये 2 का भाग लगाते हैं तो 4 आता है ये, ठीक है ना। फिर ये क्या हो गया, इधर प्लस का आपका आ गया है, फिर ये गुणा करेंगे, है ना, 4 पंजे 20, ये हमने गुणा किया, और 52 माइनस, इस प्रकार से लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है इसलिए हमने इस प्रकार लिखा।
तो 52 में से हम 20 माइनस करते हैं तो 32 आता है। 32 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया, 36 आ गया, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही समीकरण हो जाएगा। बस ये उत्तर आ गया। यदि उत्तर नहीं आता है ये, तो फिर हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से दूसरा हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपने थोड़ा बहुत भी सीखा है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो आपको उपलब्ध में करवाता रहता हूँ। इसके अलावा 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सारे विषय कक्षा 6, 7, 8 के फिलअप किए हुए हैं, हल किए हुए हैं, जो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करके मैंने उपलब्ध करवाया हुआ है और अभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज चल रही है। तो आप उसको देखते रहिएगा और अपने परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाने का प्रयास करते रहिएगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।